क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे लॉज बनते हैं, कैसे लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं और जो डिस्प्यूट होते हैं मतलब जो विवाद होते हैं वो कैसे सुलझाए जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसको विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है 13 अगस्त 1990 से। इस दिन क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर पास होता है। इस ऑर्डर के टॉप पर एक नंबर था और इस ऑर्डर में लिखा था कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 27% रिजर्वेशन एससी बीसी यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा। इसके नीचे भारत सरकार के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर थे। तो ये जो ऑर्डर पास हुआ था वो कई लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ और कई लोगों के लिए विवाद का कारण बना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑर्डर पास किया गया था वो कैसे पास हुआ था, इसकी पूरी प्रोसेस क्या थी। तो देखो हुआ क्या था कि 1979 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये जो कमीशन बनाया गया था उसको लीड कर रहे थे बीपी मंडल, मतलब बीपी मंडल इस कमीशन के हेड थे, इसलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन भी बोला जाता है। ये कमीशन इसलिए बनाया गया था ताकि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जिनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति कमजोर है, उनको ऊपर लाया जाए। इस कमीशन ने इस पर काम भी किया और 1980 तक आते आते इन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली जिसमें इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 27% रिजर्वेशन एससी बीसी लोगों को मिलना चाहिए। ऐसी एक रिपोर्ट तैयार की मंडल कमीशन ने। पर गाइस ये रिपोर्ट तैयार तो हो गई थी बट हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कई सालों तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगभग 9 सालों बाद इस मुद्दे को फिर से उखाड़ा गया। 1989 में क्या हुआ कि लोकसभा के इलेक्शन स्टार्ट हुए। इस इलेक्शन के दौरान एक पार्टी ने जिसका नाम था जनता दल, इन्होंने लोगों से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन में जीतती है तो वो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जो कि इतने सालों से अटकी हुई है उस पर वे ध्यान देंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता दल के ये वादे लोगों को बहुत पसंद आए और जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने जनता दल को खूब वोट किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि जनता दल इलेक्शन जीत जाती है। जनता दल के इलेक्शन जीतने के बाद उन्हीं के पार्टी के एक लीडर हमारे देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम था बीपी सिंह। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जनता दल इलेक्शन क्यों जीती थी, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया। पर गाइस कोई भी पॉलिसी डिसीजन जब भी लिया जाता है तो वो कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है। सिमिलरली जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी कई सारी प्रोसेस से होकर गुजरी थी। ऐसा नहीं है कि अकेले जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन कर दिया और लॉ पास हो गया, बल्कि कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, कई सारे लोगों की सहमति ली जाती है, तब जाके कोई लॉ या पॉलिसी डिसीजन पास होता है। पर फाइनली 13 अगस्त 1990 को ये डिसीजन ले लिया गया कि एससी बीसी लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलेगा।